राधे राधे। हम लोग पढ़ रहे थे श्री कृष्ण, जिसका कल हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का अवतरण का पहला पार्ट पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पार्ट। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत यानी समूह वादन की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। बारात अत्यंत मनोहर ढंग से आगे बढ़ रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो। तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक आसुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केश पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारने जाने ही वाला था। वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, अतः वे अपने इस क्रूर निर्लज्ज साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले। हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो गए कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर ही मारने के लिए उद्धत हो गए हो? तुम मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म लिया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई है। मान लो कि तुम 25 वर्ष के हो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम पहले ही 25 वर्ष मर चुके हो। तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? अंततः मृत्यु अवश्यम भावी है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। तुम्हें मृत्यु से इतना क्यों डरना चाहिए? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, तो इस शरीर के भीतर का आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है और मनुष्य अपना पांव आगे बढ़ाता है और ज्यों ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पांव ठोस भूमि पर पड़ा है, तो वह दूसरा पांव उठाता है। इसी प्रकार ये शरीर भी एक के बाद दूसरा शरीर बदलता रहता है और आत्मा देहांतर करता है। देखो ना, कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है, तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना ही होगा। उसे अगला शरीर उसके इस जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। ये शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के समान है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिकता सृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते रहते हैं। हम स्वर्ण देख चुके हैं और पर्वत भी,
अतः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णिम पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम ना जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम उन सबको भूल जाते हैं। ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिकता, क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल है। कभी यह कुछ स्वीकार करता है और तुरंत उसी वस्तु को अस्वीकार कर लेता है। इंद्रिय तृप्ति के 5 विषयों रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता रहता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषयों के संपर्क में आता है और जीव इच्छानुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। अतः शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोकों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के कुंड में पड़ता है। यह प्रतिबिंब पात्र की गति के ही अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं है। इसी प्रकार मानसिक कल्पना मनोधर्म से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है। यद्यपि उसका इन शरीरों में से कोई संबंध नहीं होता, किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। बद्ध जीवों की यही जीवन शैली है। मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त है। वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशिष्ट स्थान से संबंधित है। वह अपनी पहचान उसी रूप से करता है और व्यर्थ ही दूसरे शरीर की तैयारी में जुट जाता है, जिसकी उसे आवश्यकता नहीं होती। ऐसी इच्छाएं तथा मानसिक कल्पनाएं विभिन्न प्रकार के शरीर के कारण हैं। भौतिक प्रकृति का आच्छादक प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी में प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस शरीर से अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत ना हो। इस तरह वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नवविवाहिता बहन से द्वेष न करे। किसी को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में, जब वह यमराज मृत्यु के पश्चात दंड देने वाला राजा के समक्ष होगा, भय का कारण बनता है। वसुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुनय विनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण करा कर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की ही तरह की जानी चाहिए। वसुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है।
कि यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी। इस प्रकार वसुदेव ने सदुपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। अपनी आसुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा। असुर कभी किसी सदुपदेश की परवाह नहीं करता। वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है। भले ही कोई कितना ही नैतिक उपदेश क्यों न दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं, वे मुश्किल से किसी सदुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रामाणिक क्यों ना हो। देवता में तथा असुर में यही अंतर है। जो लोग सदुपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, वे देवता कहलाते हैं, और जो ऐसे सदुपदेश को ग्रहण करने में अक्षम होते हैं, वे असुर कहलाते हैं। आज यहीं पे विराम देते हैं, इसके आगे का पठन कल करेंगे। राधे राधे।